के दूतावास पर आज एक बड़ा प्रदर्शन हुआ। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर पर खालिस्तानियों को हमले के विरोध में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम ने यह प्रदर्शन किया है। दिल्ली के 3 मूर्ति चौक पर हिंदू सिख ग्लोबल फोरम के कार्यकर्ता जमा हुए और नारेबाजी करते हुए कनाडा एम्बेसी की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए बैरिकेड लगाई गई, लेकिन प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड को तोड़ दिया। हालांकि बाद में हिंदू सिख ग्लोबल फोरम में चाणक्यपुरी थाने में एक मेमोरेंडम दिया। ये मेमोरेंडम भारत में कनाडा के एम्बेसडर के ये मैं रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसमें मांग की गई है कि मामले की जांच की जाए और घटना में शामिल बदमाशों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ये भी मांग की गई है कि कनाडा में अल्पसंख्यक समुदाय को सुरक्षा दी जाए, हिंदू मंदिरों और सिख गुरुद्वारों की सुरक्षा बढ़ाई भी जाए। तो दोस्तों, फाइनली भारतीयों की जानिब से कनाडा की सरकार को बहुत जबरदस्त जवाब दिया जा रहा है और उन्होंने जो ब्रैम्पटन के अंदर हिंदू मंदिर पर हमला किया खालिस्तानी आतंकवादियों के द्वारा, और उन आतंकवादियों को जो कनाडा की जो पुलिस है वो रोकने में नाकाम रही, वो ना रोक सकी, उसको लेकर दिल्ली में कनाडा के एम्बेसी के सामने बहुत बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, जिसको देखकर जस्टिन ट्रूडो को भी पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, इस प्रदर्शन में ना सिर्फ हिंदू बल्कि सिख कम्युनिटी भी इस प्रदर्शन में आई और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कनाडा और कनाडा की सरकार को लताड़ा है। मैं रखता हूँ कि देखें आप कि इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया कि उसने उसका सफ़ीर निकाला, इन्होंने इसका सफ़ीर निकाल दिया। अगर ये इस काबिल ना आते तो उनकी मिन्नतें करते, उनको कोई ये प्रूफ देते कि हमने ऐसा किया नहीं, बजाय के शर्मिंदा होने के कोई प्रूफ देने के उसने बजाय उनको उसकी डटाई के मुताबिक कि उसको उसका सफ़ीर निकाल दिया, उसके बराबर पे खड़ा होने। इतना इंडिया स्ट्रॉन्ग हो चुका है। आप साहब लगाएं कि कनाडा जैसे डेवलप कंट्री को उसने साफ जवाब दिया है। आज से पहले कनाडा हो गया, अमेरिका हो गया, लंदन हो गए, इन जैसे मुल्कों को किसी मुल्क की जरूरत नहीं थी कि जवाब उन्होंने जो कहा यस सर और नो सर, इसके अलावा कोई बात नहीं थी। मैं तो पहली बार देखा है कि किसी मुल्क ने इंडिया हो या जो इस मुकाबले में आके उन्होंने उसको जवाब दिया है, उसको 5 दिन का अल्टीमेटम दिया कि 5 दिन के अंदर आप यहाँ से निकल जाएं। तो बड़ी बात है ये अगर उसने जवाब दे दिया इंडिया का। तो अब देखना ये इंडिया में इस क्वालिटी अपने आप को इस काबिल बनाया है, कितने मुल्कों को जवाब दे रहा है। और सर, इंडिया ने इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया है। उसने कहा है ऐसा कुछ नहीं है। कनाडा के पास इस चीज के क्या सबूत है? अगर कोई सबूत है तो वो पेश करे, लेकिन कनाडा की जानिब से अभी तक कोई भी सबूत पेश नहीं किया गया। इंडिया तो हर मामलात में कहेगा जी आपने हमने कुछ नहीं किया। इंडिया ने तो पुलवामा में जब हुआ था वो पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाया था, जबकि इंडिया खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द युद्ध की थी। उसने तो अपनी फ़ौज को मरवा के इल्ज़ाम लगा दिया था दुनिया को दिखाने के लिए। सच जो होता है सच सामने सामने आ जाएगा। ये बहुत जल्द तब भी इनको पाकिस्तान को बदनाम करने की उसने कहा जी इसने किया, पाकिस्तान में टेररिस्ट हैं, ये है वो है, लेकिन उसको पता चल गया, बाद में प्रूफ मिल गया, पूरी दुनिया देखा कि इंडिया गलत था, इंडिया ने रोंग किया था। इंडिया ने खुद ही सारा अपना ड्रामा रचाया था। इस तरह इंडिया अब ये कह रहा है जी सबूत दें, ये करें वो करें, जबकि इंडिया में मेरे हिसाब से इंडिया मुलव्वस 100% हो सकता है। अच्छा सर, अभी इस सारे मामले में आपको लगता है कि पाकिस्तान का कूदना बनता है? पाकिस्तान के तो बेचारे की खुद अपनी सिस्टम इस तरह का वो अपने मामला नहीं सीधा कर सकता, किसी के मामला क्या सीधा करेगा? अपने पाकिस्तान कूद पड़ा है ना। खेल में जानकारी देंगे, लेकिन इस वक्त एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। हिरासत में लिया जा चुका है खालिस्तानी आतंकी अशगल्ला। कनाडा में इसे हिरासत में लिया गया। 28 अक्टूबर में जो शूटआउट हुआ था 28 अक्टूबर को, उसमें ये खालिस्तानी आतंकी शामिल था। कनाडा के मिल्टन में वो शूटआउट हुआ था अक्टूबर के महीने में। खालिस्तानी टाइगर फोर्स का ये आतंकी है अर्शगल्ला, और भारत की आतंकी सूची में भी इसका नाम शामिल है। प्रमोद, कैसे पकड़ में आया और इसके बारे में बताइए, और क्या जानकारी है अर्शगल्ला के बारे में? कितने केसेस हैं इस पर? देखिए, अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्शगल्ला जो कि कनाडा में बैठा हुआ है, और भारत सरकार ने जिसे डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, खालिस्तानी टाइगर फोर्स का ये एक्टिव मेंबर है। हरदीप सिंह निज्जर का बेहद करीबी इसे माना जाता था, और इसको जो है कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार किया। 27 अक्टूबर को 2 लोगों के बीच में गोली चली थी, जिसमें घायल एक शख्स घायल हुआ था, और उसके बाद प्रॉब्लम है ये पन्नू वाला जो इंसिडेंट है, जिसमें अमेरिकन कनाडा को
कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहे हैं। अमेरिका, इंडिया, कनाडा और इंडिया के ताल्लुकात कभी भी इतने ख़राब ना होते अगर अमेरिकन ना पुश करते कनाडा को कि आप ये थोड़ी स्ट्रॉन्ग पब्लिक लाइन लें। तो आपको क्या लगता है, ये जो लोग सिस्टम के अंदर आते हैं, कैन दे मेक सम डिफरेंस, और ये आपको लगता है कि नहीं, दे आर बीइंग वॉच्ड एंड दे नो उनकी अपनी सर्वाइवल भी तो है और उन्हें सिस्टम में जिंदा रहना है बिकॉज दे आर नॉट लॉयल टू मोदी? ये बिल्कुल मैं टोटली एग्री करूंगा। जिस तरह के कैमला हैरिस थी, वो ओपनली वो सिर्फ मैनिपुलेट ही करती थी कि जब इंडियन के साथ खड़ी होती थी तो इंडियन बन जाती थी, अगर अफ्रीकन अमेरिकन के साथ खड़ी होती थी अफ्रीकन अमेरिकन बन जाती थी। इस हद तक तो ये ठीक है। इसी तरीके से निकी हेली है, और लेकिन इसमें भी आगे कुछ क्लासे हैं। कुछ लोग बिल्कुल कंप्लीटली चेंज कर चुके हैं, उन्होंने अपने रिलीजन चेंज कर लिए हैं। जिस तरह निकी हेली ने अपना क्रिश्चियनिटी और अपने सिखिज्म को उन्होंने अबैंडन कर दिया है। बॉबी जिंदल है, वो भी क्रिश्चियनिटी को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है। लेकिन विवेक रामास्वामी इज प्रैक्टिसिंग हिंदू, जिस तरह ऋषि सोनक थे। तो अल्टीमेटली देखें, डीएनए का फैक्टर होता है, और आपको पता है कि कुछ ना कुछ सॉफ्ट फीलिंग होती है, कुछ ना कुछ उसके आप वो कहते हैं जी, लगदे मार के सटन दे छामे सकते, तो फिर इतना तो फर्क होता है ऑफ कोर्स। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि खालिस्तान के आतंकवादी कनाडा में रहकर बार बार भारत को तोड़ने की धमकी देते हैं। भारत को तोड़ने वाले जितने भी रेफरेंडम होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा खालिस्तानियों को सम्मिलित करते हैं। और अब तो उनकी हमाकतें इतनी बढ़ गई हैं कि कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी कनाडा में रहने वाले हिंदुओं और हिंदू मंदिरों पर हमला करने लगे हैं। हालांकि वहां पर रहने वाले हिंदुओं का खालिस्तानियों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कनाडा में रहने वाले खालिस्तानी इंडियन हिंदू जो के कनाडा में रह रहे हैं उन पर बिला वजह हमला करते हैं। और कनाडा की जो सरकार है वो चुपचाप मुंह छुपाए बैठी रहती है और कुछ नहीं बोलती है कि वो क्यों हमला कर रहे हैं। उनको कुछ भी नहीं कहती और चुप करके बैठी रहती है। और अब भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो अब बुरी तरह से कनाडा की सरकार पर बौखलाए हैं। और अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उनको देखकर कनाडा का राष्ट्रपति रात भर सो नहीं पाएगा।